पकड़ा गया कोरोना पर चीन का अंतर्राष्ट्रीय झूठ। पांच महाशक्तियों की साझा जांच में खुलासा। सबसे बड़ी महामारी की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन। पंद्रह पन्नों के डोजियर में कैद चीन की कोरोना साजिश। चालबाज चीन एक्सपोज्ड। तो भले ही कोरोना वायरस और इसके संक्रमण को लेकर चीन अब पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलता आया हो, लेकिन मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला चीन अब चुप होने का उसके वक्त आ गया है। दरअसल एक जांच रिपोर्ट में चीन की घिनौनी साजिश और उसकी जानलेवा लापरवाहियों का खुलासा हुआ है। 15 पन्नों के इस अंतर्राष्ट्रीय डोजियर को अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा समेत शक्तिशाली देशों के जांच संगठन फाइव आइज ने तैयार किया है। कोरोना पर मिल गई चीन की क्राइम फाइल। कोरोना के डिजाइनर ड्रैगन की महामारी वाली साजिश। महामारी पर चीन का सबसे बड़ा धोखा बेनकाब। जिस दिन से दुनिया में कोरोना वायरस ने अपने पांव पसारे और लोगों को घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर दिया, कमोबेश उसी दिन से कई देश इस सवाल को लेकर चीन पर आरोप लगाते रहे हैं कि क्या चीन ने जानबूझकर लाखों लोगों को मरने दिया। आखिर क्यों चीन संक्रमण की चेन में सबसे पहला देश होने के बावजूद कोरोना वायरस के प्रभाव से तेजी से उभरने में कामयाब रहा। तो आपको बता दें कि चीन और कोरोना वायरस के कनेक्शन से जुड़े सभी अनसुलझे सवालों का जवाब आखिरकार मिल गया है। जी हां, आपने सही सुना। कोरोना वायरस के डिजाइनर ड्रैगन की महामारी वाली साजिश का पर्दाफाश हो गया है। तैयार हो गई है चीन के खिलाफ इंटरनेशनल चार्जशीट। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस कैसे फैला, इसे लेकर चीन की परत दर परत साजिश भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि चीन के खिलाफ ये इंटरनेशनल चार्जशीट या कहा जाए डोजियर किसने तैयार किया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन करने वाली संगठन का नाम है फाइव आइज, यानी वो 5 आंखें जिनसे धरती पर होने वाली कोई भी गतिविधि ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती। इसी संगठन ने कोरोना संक्रमण को लेकर चीन की साजिश और लापरवाहियों की लंबी फेहरिस्त बनाते हुए 15 पन्नों का डोजियर तैयार किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन का कोरोना वायरस को लेकर गोपनीयता बरतना अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता पर हमले से कम नहीं था। डोजियर में साफ साफ लिखा गया है कि चीन ने पहले तो कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर सही तथ्य दुनिया से छिपाए, फिर उन लोगों पर भी दबाव बनाकर उन्हें चुप करा दिया या गायब कर दिया जिन्होंने कोरोना पर कुछ भी बोलने की कोशिश की। रिपोर्ट में चीन पर यह भी खुलासा किया गया है कि उसने जानबूझकर कोरोना वायरस से जुड़ी रिसर्च और सैंपल्स को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के सामने लाने में देरी की। फाइव आइज संगठन की रिपोर्ट पूरी दुनिया में हो रही कोरोना वायरस से मौत के लिए चीन को जिम्मेदार मानती है। मानवता के खिलाफ चीन की भयंकर लापरवाही की पोल खोलती ये रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया मीडिया में लीक हो गई है, जिसके बाद से चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट सी मीडिया। चीन दुनिया के सामने दावा करता रहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से उसके नागरिकों की भी मौत हुई है, उसकी भी अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है।
लेकिन फाइव आइज संगठन की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चीन के इस दावे के खिलाफ कई सवाल भी खड़े करती है। इस जांच के दौरान फाइव आइज की इन्वेस्टिगेशन टीम को कुछ ऐसे सबूत मिले कि चीन ने एक दो नहीं बल्कि कई मौकों पर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई जानकारी पूरी दुनिया से छुपाई। वो दुनिया को एडवाइजरी जारी कर कहता रहा कि लोगों की यात्राओं पर प्रतिबंध ना लगाएं, जबकि उसकी स्वयं की जनता अपने देश में लॉकडाउन में रहते हुए संक्रमण से बची रही। फाइव आइज संगठन की रिपोर्ट में लिखा गया है कि चीन की सोशल मीडिया में कोरोना वायरस के बारे में 31 दिसंबर 2019 को ही लेख आने शुरू हो गए थे, लेकिन उसने इस पर जानबूझकर सेंसरशिप लगा दी और खास तौर से ऐसे तमाम आर्टिकल्स को मिटा दिया जिनमें सार्स वेरिएशन, वुहान सी फूड मार्केट और वुहान अननोन निमोनिया जैसे शब्दों का जिक्र था। इसके 3 दिन बाद यानी 3 जनवरी 2020 को चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कोरोना वायरस के सभी सैंपल्स को खास जगह पर शिफ्ट करने के बाद इसे नष्ट करने का आदेश दे दिया। कोरोना को लेकर चीन की साजिश का सबसे बड़ा शक इस बात से भी सामने आता है कि इसी दिन चीन की सरकार ने इस रहस्यमयी बीमारी से संबंधित किसी भी तरह की खबर या लेख को प्रकाशित करने पर रोक लगा दी। 5 जनवरी 2020 को वुहान के नगर स्वास्थ्य आयोग ने नए मामलों की संख्या पर डेली अपडेट देना बंद कर दिया। ये डेली रिपोर्ट अगले 13 दिनों के लिए जारी नहीं की गई। 10 जनवरी 2020 को पेकिंग यूनिवर्सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल के एक रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट ने जांच में कहा कि बीमारी फिलहाल नियंत्रण में है। 12 जनवरी को शंघाई में एक प्रोफेसर की लैब को बंद कर दिया गया। इस प्रोफेसर पर आरोप लगाया गया कि वो बाहरी दुनिया के साथ कोरोना वायरस से जुड़े डेटा को साझा कर रहा था। 24 जनवरी को चीनी अधिकारियों ने वुहान इंस्टीट्यूट को टेक्सास विश्वविद्यालय की एक प्रयोगशाला के साथ कोरोना वायरस के नमूने साझा करने से रोक दिया। हैरानी की बात यह रही कि चीन पूरी दुनिया से 20 जनवरी 2020 तक ये बात छिपाता रहा कि कोरोना का संक्रमण मनुष्य से मनुष्य के बीच फैल सकता है। फाइव आइज की जांच में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के खिलाफ भी सच छिपाने के पुख्ता सबूत मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक WHO ने इस पूरे मामले में हमेशा चीन की हाँ में हाँ मिलाई और दूसरे देश के वैज्ञानिकों को अधूरा जवाब ही दिया। रिपोर्ट में लिखा गया है कि 14 जनवरी को मनुष्य के बीच वायरस के संक्रमण से जुड़े संदेह पर भी WHO ने चीन की रिपोर्ट को ही तरजीह दी। इस डोजियर में खुलासा किया गया है कि फरवरी महीने में वो चीन ही था जिसने अमेरिका, इटली, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों से लोगों की यात्राओं पर प्रतिबंध नहीं लगाने की एडवाइजरी जारी की थी, जबकि इसी दौरान चीन ने स्वयं अपने घर पर ही लॉकडाउन की शुरुआत कर अपनी एक बड़ी आवाम को कोरोना संक्रमण से बचा लिया था। रिपोर्ट ये बताती है कि चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने ऑस्ट्रेलिया की सरकारी प्रयोगशालाओं में काम करते हुए जीवित चमगादड़ों और उनके वायरसेस पर रिसर्च की थी। इन्हीं में से एक रिसर्च ऐसे वायरस का पता लगाने को लेकर भी थी जिसकी अब तक काट तैयार नहीं हो सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दुनिया भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ज्यादातर देश यही मानते हैं कि अगर चीन चाहता तो दुनिया में इस महामारी को फैलने से रोका जा सकता था। फाइव आइज संगठन ने अपने रिपोर्ट में चीन की नीयत और कारगुजारियों पर खुलकर खुलासे किए हैं, लेकिन मोटे तौर पर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि दुनिया पर चीन की सिर्फ 4 गलतियां भारी पड़ी। अब सवाल यहां पर यह है कि चीन की गलतियां गैर इरादतन थी या फिर इरादतन। इटली में कोरोना का नरसंहार, चीन जिम्मेदार। अमेरिका में कोरोना की आफत, चीन से आई मुसीबत। कोरोना के शिकंजे में दुनिया, भारी पड़ी चीन की 4 गलतियां।
चीन के वुहान की ये तस्वीरें दुनिया भर को मुंह चिढ़ा रही हैं, क्योंकि इसी शहर में चीन ने वो 4 गलतियां की जिसकी सजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है, और ये गुस्सा बार बार दुनिया के नेताओं के मुंह से फूटता भी रहा है। It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. दुनिया अगर कोरोना को चाइनीज वायरस कह रही है, दुनिया में चीन के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है, तो उसके पीछे है चीन की 4 गलतियां, जिन्होंने दुनिया को इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। चीन की 4 गलतियां दुनिया पर भारी, कोरोना को दुनिया से छिपाया, दुनिया से अपने बारे में सब कुछ छिपाने वाले चीन की आदत ने मुसीबत को बढ़ा दिया। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक वुहान के अस्पताल में 1 दिसंबर को कोरोना वायरस का कंफर्म केस मिला था। दिसंबर 2019 तक चीन में 266 मरीज मिल चुके थे। जनवरी में चीन ने कोरोना के बारे में दुनिया को बताया। ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का दावा, 3 हफ्ते पहले संक्रमण का पता चलने से 95% केस कम होते। चीन की 4 गलतियां दुनिया पर भारी, इंसान से कोरोना संक्रमण की बात नहीं मानी। वुहान के 2 अस्पतालों के डॉक्टरों में वायरल निमोनिया के लक्षण मिले थे, जिसके बाद 25 दिसंबर 2019 को वहां के डॉक्टरों ने खुद को क्वारंटीन कर लिया था। लेकिन चीन ने वायरस के इंसान से इंसान में फैलने की बात को नकार दिया। 15 जनवरी को जापान में कोरोना का पहला मरीज मिला। ये मरीज कभी वुहान के सी फूड मार्केट में नहीं गया था। जापान ने अंदेशा जताया कि किसी व्यक्ति से संक्रमित हो सकता है, लेकिन चीन ने इंसान से इंसान में संक्रमण की बात नहीं मानी। इससे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जारी रहीं और वायरस फैल गया। 20 जनवरी को चीन ने इंसान से इंसान में संक्रमण की बात आखिर मान ली। चीन की 4 गलतियां दुनिया पर भारी। 7 हफ्ते बाद वुहान को लॉकडाउन किया। चीन चाहता तो वुहान से कोरोना का प्रसार दुनिया भर में होने से रोक सकता था, लेकिन उसने फिर एक गलती की। चीन ने वुहान को 23 फरवरी को लॉकडाउन किया, यानी कोरोना के पहले केस के 7 हफ्ते बाद। लॉकडाउन के पहले 50 लाख लोग वुहान से चले गए। इन लोगों से ही दुनिया भर में कोरोना फैला। चीन की 4 गलतियां दुनिया पर भारी, कोरोना फैलने के बाद सख्त एक्शन नहीं। आज अगर इटली कोरोना से बेहाल है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार चीन है, क्योंकि चीन में कोरोना फैलने के बावजूद इसने दुनिया भर में फैलने से रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए। इटली में सबसे ज्यादा चीनी पर्यटक आते हैं। 3 लाख से ज्यादा चीनी लोग इटली में काम करते हैं। इटली से चीनी लोग नया साल मनाने चीन पहुंचे। 25 जनवरी को नया साल मनाकर ये लोग इटली लौट गए। कोरोना फैलने के बावजूद चीन ने अपने लोगों को नहीं रोका। इटली ने भी एक गलती की। चीन के साथ खड़े होने के चक्कर में इटली के अलग अलग हग अ चाइनीज कैंपेन, यानी एक चीनी को गले लगाइए अभियान चलाया, जिसमें इटली के लोगों ने चीन के नागरिकों को गले लगाया। इसी गले लगाने का नतीजा है कि इटली में कोरोना से मौत का आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका में भी एयरलाइंस से जुड़ी चीनी अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि कोरोना फैलने की शुरुआत में चीन से 4,30,000 लोग अमेरिका पहुंचे। आज अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की तादाद सबसे ज्यादा है और मरने वालों का आंकड़ा जिस तेजी से बढ़ रहा है, ये इटली को भी पार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 5 आइज संगठन की रिपोर्ट से अब यह साफ हो गया है कि चीन ने कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर से सिर्फ झूठ बोला। मुमकिन है बहुत जल्द दुनिया भर के देश इस रिपोर्ट के आधार पर चीन को घेरना भी शुरू कर देंगे। लेकिन आपके लिए यहाँ पर यह जानना भी बहुत जरूरी है कि चीन में वो कौन कौन सी जगह है या हो सकती है जिन्हें कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत का ग्राउंड जीरो माना जा रहा है। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 ने आज पूरी दुनिया को आतंकित कर रखा है। कोरोना से लड़ाई के बीच अहम सवाल ये है कि दुनिया भर में मौत का हाहाकार मचाने वाला कोरोना आखिरकार आया कहां से, कोरोना कहां से फैला। इसे लेकर तमाम तरह की थ्योरी है, दावे हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये पूरी तरह से कोई नहीं जानता। फिलहाल दुनिया यही मानती है कि ये जानलेवा वायरस वुहान की लैब से लीक हुआ और पूरी धरती के लिए मौत का पैगाम बन गया। आरोप लग रहे हैं कि चीन ने कोविड-19 की हकीकत को आखिर तक छुपाने की कोशिश की, लेकिन महामारी के इस वायरस को जब चीन के लिए भी रोक पाना नामुमकिन हो गया तो उसे मजबूरन वुहान की सच्चाई दुनिया के सामने कबूलनी पड़ी।
चीन की इस चालाकी को लेकर सबसे ज्यादा गुस्से में है अमेरिका। महामारी के खिलाफ इस जंग में सबसे ज्यादा खोया भी अमेरिका ने ही है। विश्व महाशक्ति कहलाने वाला अमेरिका इस अदृश्य वायरस के सामने इस कदर बेबस है कि लगातार हो रही मौतों को रोक पाना उसके बस में नहीं है। अमेरिका में कोविड-19 से अब तक 63,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। किसी एक देश में कोरोना से मौत का यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से की वजह भी यही है, जिसका वो कई बार इजहार भी कर चुके हैं। Virus, and it's not acceptable what happened. It came out of China, and it's not acceptable what happened. And now what we're doing, Jim, is we're finding out how it came out. Different forms. You know, you've heard all different things. You've heard 3 or 4 different concepts as to how it came out. We should have the answer to that in the not too distant future, and that will determine a lot how I feel about China. इंसान आंकड़ों में तब्दील होता जा रहा है, गिनती लगातार जारी है। हर गुजरते पल के साथ इसमें इजाफा होता जा रहा है और इन सब की एक ही वजह है, कोरोना वायरस। डोनाल्ड ट्रंप की माने तो उन्हें ऐसे सबूत हासिल हुए हैं जो इशारा करते हैं कि मौत का ये वायरस वुहान की उस बदनाम लैब से ही बाहर आया था। We're looking at exactly where it came from, who it came from, how it happened, separately and also scientifically. So we're going to be able to find it. कोरोना की उत्पत्ति की दूसरी अहम थ्योरी ये है कि वायरस किसी चमगादड़ से फैला। 1 जनवरी को वुहान का मीट बाजार पूरी तरह से बंद कर दिया गया। चीन के मुताबिक शुरुआती निमोनिया के मामलों में 200 से ज्यादा मरीजों का संबंध इसी मार्केट में पाया गया था। लिहाजा किसी जानवर से वायरस फैलने की आशंका को देखते हुए चीन ने इस बाजार को बंद कर दिया, जहां सांप से लेकर लोमड़ियों तक के मांस बेचे जाते थे। इसी बाजार में चमगादड़ों और पेंगुलिन की भी बिक्री होती थी। चीन का दावा है कि वायरस कुदरती तौर पर फैला है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इस थ्योरी को नकार रहा है कि इंसानों ने ये वायरस बनाया। उनके मुताबिक इंसानों में क्षमता ही नहीं है कि वो वायरस का इजाद कर सके। लेकिन ऐसा क्या है कि वुहान के इस इंस्टीट्यूट पर शक जाता है। दरअसल वुहान में 2 ऐसी संस्थाएं हैं। पहली संस्था है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, दूसरी संस्था है वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। अब इन दोनों संस्थाओं की लोकेशन इन्हें संदेह के घेरे में लाती है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वुहान सी फूड मार्केट से करीब 13 किलोमीटर दूरी पर है, तो वहीं वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन महज 300 गज की दूरी पर ही है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की इस लैब को दुनिया के कई देशों से फंड मिलते थे, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका के चीफ डॉक्टर एंथनी फाउची भी इस लैब में आ चुके हैं और इस लैब के साथ काम भी कर चुके हैं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के P4 लैब को फ्रांस के बायो इंडस्ट्रियल फर्म इंस्टीट्यूट ऑफ मॉरियूक्स और चीन एकेडमी ऑफ साइंस ने मिलकर बनाया है। ये दुनिया के उन चंद लैब्स में शामिल है जिसे क्लास 4 पैथोजेंस यानी P4 वायरस के इस्तेमाल की इजाजत है। यहाँ उन खतरनाक वायरसों पर रिसर्च होती है और उसी रिसर्च के आधार पर वैक्सीन बनाए जाते हैं। WHO और चीन से दुनिया की नाराजगी इसी बात से है कि अगर चीन की लैब से वायरस गलती से बाहर आया तो उसने ये बात स्वीकार क्यों नहीं की और उसने तुरंत अपने यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को बंद क्यों नहीं किया। WHO जनवरी के मध्य तक यही कहता रहा कि ये वायरस इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता। यही सब संदेह पैदा करते हैं। हालांकि अब WHO इस थ्योरी को खारिज कर रहा है कि कोरोना वायरस किसी लैब से निकला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा है कि कोविड-19 वायरस प्राकृतिक है और इस लैब में नहीं बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।